नमस्कार। स्कूल में अटेंडेंस लेना आज अगर हम लॉकडाउन के टाइम में देखें या जो भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसमें एक बच्चे का स्कूल में कितना प्रेजेंट हो रहा है, उसका किस लेवल पे आकर के वो क्लास अटेंड कर रहा है, तो इस सब की काउंटिंग करने के लिए हम कुछ एक तरीके अपना सकते हैं। जैसे अगर आप गूगल फॉर्म बनाना जानते हैं तो आप गूगल फॉर्म पे एक अटेंडेंस फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम के थ्रू अपने क्लास लेते हैं, होमवर्क असाइन करते हैं, गूगल मीट के थ्रू बात करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप यूज़ करते हैं, जूम ऐप यूज़ करते हैं, या गूगल मीट या कोई और ऐसा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, तो आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू बच्चों की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजेंडा है वो अटेंडेंस को प्रॉपरली मार्क करने को लेकर के है कि एक स्कूल अगर ये जानना चाहे कि उसके स्कूल में कौन कौन बच्चे रेगुलर लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अगर इसका डेटा उसे निकालना हो तो इसके 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आपने एक अटेंडेंस फॉर्म क्रिएट किया और वो अटेंडेंस फॉर्म आपने बच्चों को डेली उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास के ग्रुप पे भेज दिया और बच्चों ने 9, साढ़े 9 जितना भी आपने टाइम रखा हुआ है उसके हिसाब से उसने उस अटेंडेंस को फिल कर दिया, गूगल फॉर्म को फिल कर दिया, और ये एक अटेंडेंस काउंट हो गई कि हाँ भाई बच्चे ने अपनी प्रेजेंस लगा दी है। बट अगर आपको ये पता करना हो कि उस बच्चे ने वो क्लास अटेंड की भी है कि नहीं की है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जो हम दोनों तरीके से काम कर पाएं। गूगल फॉर्म के थ्रू आप अटेंडेंस ले सकते हैं और यहां पर गूगल फॉर्म के थ्रू हम 2 अटेंडेंस के तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहला जो कॉमन तरीका है कि आपने सिंपल सुबह एक अटेंडेंस फॉर्म भेजा और उसके बाद बच्चे ने वो अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दिया और आपको बच्चे की प्रेजेंस का पता चल गया है। और एक दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके को भी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये गूगल फॉर्म है, डेली अटेंडेंस फॉर्म आपके स्कूल का। आप अपने स्कूल में इस टेम्पलेट को अप्लाई करा सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ये जो गूगल फॉर्म है हम आप लोगों के साथ आपकी पर्टिकुलर ईमेल पर शेयर कर देंगे, वहां से आप इसे कॉपी कर सकते हैं और इजीली अपने लिए इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक बच्चे ने सुबह सुबह अपनी अटेंडेंस फिल करनी है और ये फॉर्म बच्चे को डेली फिल करना है। यहाँ पर वो बच्चा अपनी डेट सेलेक्ट करेगा, मोबाइल में भी इजीली कैलेंडर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। लाइक आज की ये डेट सेलेक्ट करना चाहता है, बच्चा अपना रोल नंबर फीड करेगा जो कि आपकी तरफ से रिक्वायर्ड ये क्वेश्चन होगा। डिपेंड करता है, आप चाहे रोल नंबर को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, आप चाहे एडमिशन नंबर को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर आपने रोल नंबर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि प्रॉपर मार्किंग हो सके तो आप इस तरीके से रोल नंबर बच्चे का पूछ लीजिए। बच्चे का जो भी नाम है वो आप पूछ लीजिए। उसके बाद बच्चे का जो एडमिशन नंबर है उसे आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, किस क्लास के लिए वो अटेंडेंस मार्क करना चाह रहा है, और आप उसका रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे तो आपको पता है कि गूगल फॉर्म में एक रिस्पॉन्स शीट जनरेट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ऐड कर चुका हूँ। लाइक आपको पास में यहाँ नजर आ गया कि भाई 25 तारीख में यहाँ पर रोल नंबर 1 और रोल नंबर 12, रोल नंबर 1 रवि और सतीश ने अपनी एंट्री कर दी है। इट मीन्स वो आज की डेट में प्रेजेंट स्टूडेंट है। तो एक तो ये कॉमन तरीका है, सिंपल तरीका है, यही फॉर्म बच्चा डेली फिल करेगा तो इसमें नेक्स्ट डे का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो सिंपल आप जाएंगे और आप यहाँ पर फिल्टर लगा लेंगे। तो जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे आप हर तरीके से अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक आपको एक पर्टिकुलर डेट के लिए डेटा चाहिए, आपको क्लास या सेक्शन वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो आप डेली के हिसाब से अपनी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन तरीका है जो आप अटेंडेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये दूसरा तरीका मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है जब आपको ये पता करना हो कि एग्जैक्टली रियल में आपके स्कूल में जो बच्चा क्लास ले रहा है आपके सब्जेक्ट की, वो रियल में वो उसको अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सीबीएसई अपनी ट्रेनिंग कराती है। तो सीबीएसई क्या करती है, गूगल मीट पे ट्रेनिंग कराती है और ये ट्रेनिंग सेशन जो भी उनका 1 घंटे का होता है तो वो लास्ट के 5 मिनट में एक लिंक शेयर करती है कि भाई दिस इज योर अटेंडेंस फॉर्म, कि आपने आज क्लास अटेंड की है तो आपको ये विद इन अ 5 मिनट्स, विद इन अ 10 मिनट्स ये अटेंडेंस फॉर्म फिल करना होगा। और जो ये अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लेते हैं वही उस क्लास में अटेंड माने जाते हैं। तो बिल्कुल आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं
जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्म बनाया है, इसमें मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है, ये केवल एक एग्जाम्पल एक सैंपल है। लाइक क्लास अटेंडेंस साइंस, मान लीजिए पूरे स्कूल में साइंस की क्लासेस चल रही हैं और साइंस की क्लास के अलग अलग स्केड्यूल होंगे, और आप ये साइंस का जो स्केड्यूल है ये अपने बच्चों को शेयर कर दीजिए गूगल फॉर्म, जब आप क्लास ले रहे हो। ये आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्म आपको तब शेयर करना है जब आप क्लास ले रहे हैं। अगर आप जूम पे 40 मिनट की फ्री वाली क्लासेस ले रहे हैं तो लास्ट के 5 मिनट में बच्चे के साथ शेयर कर दीजिए कि भाई मैंने आज ये टॉपिक कवर कर लिया, ये मैंने आज सब चीज हमने पढ़ा दी है, तो अब आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। तो ये जो फॉर्म होगा गूगल फॉर्म का, ये बच्चा उसी टाइमिंग पे आपके लिए सबमिट करेगा, और उससे पहले या उससे बाद में भी वो सबमिट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास में एक टाइम स्टैम्प होता है जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितने बजे रिकॉर्ड फिल किया है। इसमें एक और आप एडिशन कर सकते हैं, जो मैं आपके लिए एक एडवांटेज पॉइंट बताने जा रहा हूं भी। यहाँ पर बच्चे ने अपनी डेट सेलेक्ट की कि भाई मान लीजिए वो साइंस की क्लास ले रहा है, रोल नंबर बच्चे ने अपना फीड किया, बच्चे ने अपना नाम यहाँ पर फीड किया, जो भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है, बच्चे ने एडमिशन नंबर फीड किया, इसे आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, बच्चे ने अपनी क्लास और अपना सेक्शन यहाँ पर सेट किया कि भाई 6th का स्टूडेंट है जिसने आज साइंस की क्लास अटेंड की है। तो हालांकि अब इसने साइंस की क्लास अटेंड की है या नहीं की है, या इस बच्चे के पास में गूगल फॉर्म का ये लिंक पहले से ही है, तो आप ये कर सकते हैं, इसको और ज्यादा थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसमें एक फील्ड डाल सकते हैं और एक फील्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर या प्लस बटन पर जाइए और एक क्वेश्चन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजीली, और उस क्वेश्चन में आप यहाँ रख दीजिएगा क्लास कोड। ये क्लास कोड आपको बच्चों को एग्जैक्ट उसी टाइम बताना है जिस दिन आप ये क्लास ले रहे हैं। ये क्लास कोड ही है जो बच्चे की अटेंडेंस को एक तरीके से सिक्योर कर पाएगा, सेफ रख पाएगा, बता पाएगा कि हाँ एक्चुअल में बच्चे ने क्लास ली है। यानी कि अगर आपने 40 मिनट्स की क्लास ली है और आप बच्चों को बताइए कि भाई आज की क्लास का जो कोड है वो ये 123 है, तो जब आप ये गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो यू हैव टू फिल द क्लास कोड 123। तो ये उन्हीं बच्चों को पता होगा जो आपकी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। और इस फॉर्म की भी आप लिमिट रखिए कि विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स ये फॉर्म सबमिट करना है। यहां से आप रिस्पॉन्स को ऑन करके रखिए, और जैसे ही आपको लगता है कि आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, और आप उसके 5 मिनट तक वेट कीजिए और उसके रिस्पॉन्स को आप बंद कर दीजिए। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप स्पेसिफिकली वही बच्चा ये क्लास कोड फिल कर पाएगा जिसको ये पता होगा। तो आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा इसमें चीटिंग नहीं कर सकता, लेकिन काफी हद तक आप ये पता कर पाएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्लास ली है या नहीं ली है। ये दोनों गूगल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी बता देंगे तो हम आपको वहां से शेयर कर देंगे उस पर्टिकुलर ईमेल के लिए। तो इजीली आप इन गूगल फॉर्म को अपने उस पर कॉपी कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म को लेकर के किसी को कोई भी डाउट है कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे ऑलरेडी हमारे पास अपनी एक प्लेलिस्ट है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के, वहां पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे गूगल फॉर्म पर कैसे काम करते हैं। ये अमेजिंग फीचर है। आपको अगर लगता है कि हाँ इस और तरीके से भी बहुत अच्छी अटेंडेंस हो सकती है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर हमें लगेगा कि हाँ ये और एक अच्छा तरीका हो सकता है, तो उसको लेकर के भी हम एक गूगल फॉर्म या कोई और जो मेथड आप बताने वाले हैं, ये हम जो भी मेथड आपको बता रहे हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें केवल और केवल आपका नेट खर्च होना है और आपकी थोड़ी सी मेहनत खर्च होनी है।